प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये मेरा सर दर्द। माँ जी, सिर दर्द हो रहा है आपके? नहीं नहीं, पागल हो गई हूँ, पागल इसलिए करा रही हूँ। माँ जी, मैं आपके बाम लगा दूं, आपको आराम मिल जाएगा। एक काम कर, थोड़ा सा जहर ला के दे दे, खा लूंगी ना, हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। वैसे भी जिंदगी में रखा क्या है, पोते पोती होते ना तो उनको देख के मन बहल जाता, लेकिन तू इस घर को वारिस देने से रही। आई बड़ी बाम लगा दूं। माँ जी, आप हर बात पर मुझे ताना क्यों देती हैं? अगर मेरी कोई संतान नहीं हुई तो माँ जी, इसमें मेरा क्या दोष है? सारा दोष मेरा ही है, जो मैंने अपने बेटे की शादी तुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़की से करवाई। दी सादी लड़की से अगर शादी करवाती ना, इस तरह जवाब तो न देती अपनी सास को। माँ जी, आप दिन रात मुझे ताने देती रहें और मैं जवाब भी ना दूं। अब जवाब तो मैं तुम्हें दूंगी, अपनी बेटे की और एक शादी करवा के। देखना कैसे मुंह पे ताला लगेगा तेरे। अपने जीते जी तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ओहो माँ, तुम भी पार्वती के पीछे पड़ी रहती हो। माँ, पोते की चाह तुम्हें जितनी है ना, उससे कहीं ज्यादा बच्चे की चाह इसे भी है। क्यों पार्वती? क्या पता, आजकल की लड़कियां 10-10 साल तक फैमिली प्लानिंग करती है। सच कहूं कल्याणी, अगर महेश के पिताजी और 10 साल जिंदा होते ना, तो तुम पूरे 10 भाई बहन होते। देखा जीजी, बस यही एक बात, सुबह शाम हर किसी के सामने मेरा अपमान। ऐसे जिंदा रहने से तो अच्छा है कि मेरा गला ही घोट दीजिए। ना पार्वती ना, नहीं रोते, नहीं रोते, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। माँ, तुम भी ना, अगर महेश की कोई औलाद नहीं है तो क्या हुआ? मेरा बेटा भी तो आपका ही खून है ना। पोता ना सही, नाती सही। बुढ़ापे का सहारा नहीं चाहिए मुझे, इस घर का वारिस चाहिए, वारिस। वारिस? तुम्हारी माँ एक दिन यही सपना देखते देखते स्वर्ग सिधार जाएगी, देख लेना। वारिस। मैंने माँ को कितनी बार समझाया, लेकिन माँ समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर महेश के नसीब में औलाद का सुख होता तो 3-3 शादियां करने के बाद भी इस घर में बच्चा नहीं आ जाता। और यहाँ माँ है कि महेश की चौथी शादी करने का प्लान बना रही है। चौथी शादी? नानी पागल तो नहीं हो गई है? मामी के रहते हुए अगर चौथी शादी करने की कोशिश की तो सारे के सारे जाएंगे जेल में। इसीलिए तो मैं तुम्हारी मामी की तरफदारी करती रहती हूँ, क्योंकि कल को अगर कुछ हो गया तो कोई हमें दोष वैसे कल्याणी, तुम बड़ी पहुंची हुई चीज हो। उस बेचारी को लगता है कि उसके साथ साथ तुम भी उसकी गोद में बच्चा देखने के लिए मरी जा रही हो, है ना? लेकिन बात कुछ और ही है। अगर उसकी गोद हरी हो गई तो तुम्हारे तो सपनों की बगिया ही उजड़ जाएगी।
तुमने जो सपना सजा कर रखा है कि महेश की प्रॉपर्टी दौलत एक दिन रवि को मिल जाएगी, हमारे रवि को। तो क्या गलत सोचा है मैंने? अगर महेश की कोई औलाद नहीं हुई तो हमारा रवि ही तो पूरी प्रॉपर्टी का वारिस होगा। और अगर मामी की कोई औलाद हो गई तो? रवि कैसी मनहूस बातें कर रहा है? अगर बच्चा होना होता तो अब तक हो गया होता। 3 साल हो गए शादी को। माँ, लेकिन मामी आजकल किसी बड़े डॉक्टर से इलाज करवा रही, और कभी कभी विज्ञान भी बड़े बड़े चमत्कार दिखा देता है। जो चमत्कार महेश की पिछली 2 बीबियां नहीं दिखा पाई, वो ये क्या दिखाएगी? और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा चमत्कार दिखाने दूंगी? कभी नहीं। ये लो, पानी पी लो। अच्छा हुआ जीजी की असलियत तुम्हारे सामने आ गई, पर अफसोस इस बात का है कि थोड़ी देर से आई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरा इतना बुरा चाहेंगी। वैसे तो कितनी मीठी मीठी बातें करती हैं, मगर उनके अंदर कितना जहर भरा हुआ है। दौलत चीज ही ऐसी है, इसका लालच इंसान को क्या कुछ करने को मजबूर नहीं कर देता। और एक माँ जी हैं जो दिन रात मुझे ताने देती रहती है, और आज तो उन्होंने मुझे धमकी ही दे दी कि अगर मैं उन्हें उनके खानदान का वारिस नहीं दे पाई तो वो आपकी दूसरी शादी कर देंगी। माँ की बात का बुरा मत मानो। देखो, पोते की मोह ने उन्हें पागल कर दिया। मैंने उन्हें कितना समझाया कि कुछ सपने पूरे नहीं हो सकते, मगर वो मानती ही नहीं। क्या करें? मगर मैं उनका ये सपना जरूर पूरा करूंगी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। देख लेना, मेरी गोद जरूर हरी होगी। इस घर में एक दिन बच्चे की किलकारियां जरूर गूंजेंगी। बेशक, सब कुछ भगवान के हाथ में है। वो हमें जो भी देता है उसे हमें कबूल कर लेना चाहिए, बस। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, आप इस वक्त कैसे फ़ोन किया आपने? हाँ, तो क्या डॉक्टर, क्या आपको इस बात पर पूरा यकीन है? हाँ हाँ, मैं शाम को आके आपसे मिलती हूँ। जी हाँ जी, मैं उनको भी साथ लेकर आऊँगी। थैंक्स डॉक्टर।
ये तो सीधा साधा एक एक्सीडेंट केस है ना? नहीं सर, मुझे अच्छी तरह से पता था हम लोग जिस केस में हाथ डालेंगे वो अगर एक्सीडेंट होगा तो भी मर्डर ही बन जाएगा। सर लेकिन जरा इस लाश के पैर की ओर देखना, सामने की तरफ कोई खरोंच या निशान है? राइट सर। यस सर, है। किसी ने यहाँ दीवार में कील ठोकी, उसमें तार बांधा, उसी तार से उलझ कर ये गिर गई होगी। इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। मर्डर? ये आप क्या कह रहे हैं? पार्वती का खून हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सीधी सादी गाय जैसी बहू का खून ये क्यों करेगा? कल तक तो आप ही उनकी जान की दुश्मन थी आशा देवी। कौन कहता है ऐसा? क्या फर्क पड़ता है माँ जी? वैसे भी आप अपनी बांझ बहू से पीछा छुड़ाना चाहती थी ताकि आप अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकें। तो मतलब कि चौथी शादी है? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसका खून करवा दूं। खून खुद नहीं किया, किसी और से करवा दिया। ये सब बकवास है। मैं उसका खून क्यों करूंगी? वो तो माँ बनने वाली थी। वो तो मुझे वो खुशी देने वाली थी जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। मुझे कल खुद बताया था। तू सच कह रही वो? हाँ माँ जी, डॉक्टर ने मुझे बुलाया है। उन्होंने कहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ माँ जी। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। मैं अपनी बहू को कितना भला बुरा कहती थी। हो सके तो भगवान मुझे माफ कर देना। मुझे क्या पता था कि मेरी यही बहू मेरे पितृ तरेगी। मुझे माफ कर देना बहू। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे बहू, अब तुमने मुझे जो खुशी दी है ना, उसके बदले में तू जान भी मांगे ना तो मैं दे दूंगी। मैं आज ही शाम को शिव जी के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी। अरे कल्याणी, तुमने सुना? बहू माँ बनने वाली है। हमारे घर बाल गोपाल आने वाले, बाल गोपाल। क्या कह रही है माँ? पार्वती, ये तो चमत्कार हो गया। दीदी माँ, अब तो खुश हो? हाँ दीदी, विज्ञान कभी कभी चमत्कार दिखाई देता है। अब आप ही बताइए, जो बहू मेरी बरसों की कामना पूरी करने जा रही थी, भला मैं खून क्यों करूंगी? माँ ठीक कह रही हैं। उनका गुस्सा, उनकी नफरत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं थी। पार्वती ने कल ही ये खुशखबरी दी थी और उसके बाद हम उसकी मौत के बारे में सोच भी नहीं सकते। यस, शी वाज राइट। पार्वती प्रेग्नेंट थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही जाहिर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके ससुराल वालों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, खासतौर पर उसके पति या उसकी सास को। पार्वती के ससुराल के कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम हो सकती है, खास तौर पर उसके प्रेग्नेंट होने के बाद। क्या मतलब? मतलब ये कि ये तो हम जानते हैं कि पार्वती महेश राय की तीसरी पत्नी थी, लेकिन महेश राय ने 3 शादी क्यों की, इसकी वजह हम नहीं जानते। वजह बिल्कुल साफ है। पहले की दोनों पत्नियां मां नहीं बन पाई होंगी, इसलिए महेश राय ने उन दोनों को छोड़ दिया होगा। नहीं, जहां तक मुझे मालूम है उसकी दोनों बीवियां मर चुकी हैं। पहले की मौत सांप काटने से हुई और दूसरी कार एक्सीडेंट में मारी गई। और सबसे अजीब बात यह है कि जब दोनों मरी वो दोनों भी प्रेग्नेंट थी। कमाल है, उस घर में 3 बार बारिश आने वाला था, लेकिन किस्मत ने उन्हें तीनों बार दगा दे दिया। नहीं पांडे, किस्मत ने नहीं,
कोई और है जो नहीं चाहता कि इस घर में वारिस आए। कुल आगे बढ़े और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साफ है पार्वती सीढ़ियों से गिरकर नहीं मरी थी। उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। इसका मतलब सर ये सब प्रॉपर्टी का चक्कर है। व्हाट नॉनसेंस! आप ये कहना चाहते हैं कि पार्वती का खून हमने किया प्रॉपर्टी के लिए? जी हाँ, क्योंकि पार्वती की मौत से अगर किसी को फायदा पहुंचता है तो वो आप लोगों को पहुंचता है। आप लोग नहीं चाहते कि इस घर में कोई वारिस है। और हमें यकीन है कि महेश राय की पहली 2 पत्नियों की मौत भी कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि उनका भी कत्ल किया गया था। लो, ये तो घोर कलयुग आ गया है। इस घर में कोई पार्वती का हमदर्द था तो वो हम थे। सर ये देखिए, ये हथौड़ा, ये हमको इनके बेटे रवि के कमरे से मिला है। इस पर खून के धब्बे हैं और सर हमको पूर्ण विश्वास है कि इसी हथौड़े से पार्वती के सिर पर वार किया गया होगा। दिखाओ। रवि कहाँ है? रवि? रवि ऐसा नहीं कर सकता। उसे जरूर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब सच क्या है ये रवि बताएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि वो कानून के हाथों से बच जाएगा तो ये आपकी भूल है। वो जहां कहीं भी होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे। सर 1 मिनट रुकिए। सर ये है पार्वती के मेडिकल ट्रीटमेंट की रिपोर्ट, मुझे तलाशी के दौरान मिली थी। आज मैंने जब इसे देखा तो मेरी आंखें खुल गई। ऐसा क्या है इसमें? कातिल का सुराग, आप देख लीजिए। ओहो, नो, तो ये बात है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो। मरना तो तुझे होगा रवि, क्योंकि जो पाप तूने किया उसकी सजा सिर्फ मौत है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मामी से मेरा कोई नाजायज रिश्ता नहीं था। हम थोड़ा हंसी मजाक कर लेते थे बस। मैंने कभी उनको बुरी नजर से नहीं देखा। मेरे लिए वो मेरी माँ के समान थी। बकवास कर रहा है तू। पार्वती इस घर में अगर किसी के करीब थी तो वो था तू। उसकी कोख में जो बच्चा था वो भी तेरा ही होगा। ये झूठ है। आप बेवजह मामी पे शक कर रहे हो। वो बच्चा आप ही का था। वो बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिलना मत, नहीं तो सारी गोली भेजे में डाल दूंगा। गिव मी गन, गिव मी। क्योंकि तुम जानते थे तुम कभी बाप नहीं बन सकते। पार्वती की मेडिकल रिपोर्ट में भी साफ लिखा है। और इसीलिए तुमने अपनी पहली दोनों बीवियों को मार दिया, क्योंकि वो मां बनने वाली थी। वो इसी लायक थी। वो धोखेबाज थी, वो बेवफा थी, चरित्रहीन थी। अफसोस तो यह है कि पार्वती भी धोखेबाज थी। उसने भी मुझे धोखा दिया। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम्हारी हीन भावना ने, तुम्हारे कॉम्प्लेक्स ने तुम्हें धोखा दिया। उसने तो तुम्हारे वंश को, तुम्हारे नाम को बचाए रखने के लिए उस मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा लिया जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। हाँ, और स्पर्म डोनेशन के लिए जो फॉर्म भरा गया था ना, उस पे तुम्हारे सिग्नेचर भी हैं। देखो, अपने आंखों से देखो।
ये पेपर तो सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बोलो। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। डॉक्टर ने कहा है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। बस इतनी सी बात है? पार्वती, अगर हमें कोई औलाद नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले सकते हैं। पर एक और ट्रीटमेंट है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि पहले मैं आपसे पूछ लूं। कौन सा ट्रीटमेंट? वो सब इस फाइल में लिखा हुआ है। अगर आपको ठीक लगे तो इसमें साइन कर दीजिएगा। हेलो राजीव। हाँ भाई, कहाँ है तू? अरे भाई, महीना 2 महीना कभी फोन तो कर लिया कर। हाँ हाँ, अरे हफ्ते 10 दिन में कभी तो फोन कर लिया कर। हाँ चल। तुम्हारी जरा सी लापरवाही उसकी मौत का कारण बन गई। काश उसका खून करने से पहले तुमने उससे बात कर ली होती। ये मैंने क्या किया पार्वती? ये मैंने क्या किया? तुम्हें दुख इस बात का है कि वो बेवफा नहीं थी, फिर भी तुमने उसे मार डाला, है ना? लेकिन जो बेवफाई करते हैं उन्हें मारने का हक भी किसी को नहीं, किसी को भी नहीं। जो लोग अपनी हदें पार करके कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें अपने किए हुए गुनाह की सजा एक न एक दिन मिल ही जाती है, समझ गए? और मुजरिमों को हर जुर्म की सजा दिलाना यही हमारा फर्ज है।